बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया रिहा कर दी गई हैं, जेल से रिहा हो गई हैं पूर्व पीएम खालिदा जिया। और कहा यह जा रहा है कि उनके ही नेतृत्व में अब अंतरिम सरकार बांग्लादेश में बनने वाली है। बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी नेता हैं खालिदा जिया। और जैसे ही बांग्लादेश में ये हालात हिंसक हुए या फिर जिस तरीके से शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया या उन्हें देश छोड़ना पड़ा, कहा यह जा रहा है कि किस्मत चमक गई है अब खालिदा जिया की और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। इन हालातों के बीच में जेल से रिहा हो गई हैं पूर्व पीएम खालिदा जिया और प्रमुख विपक्षी नेता भी कही जा रही हैं। और अब चूंकि कल लगभग यही समय था जब आर्मी चीफ ने बांग्लादेश में ये कहा था कि अंतरिम सरकार 24 से 48 घंटे में बन जाएगी, लेकिन आम लोगों से सहयोग की अपील की गई थी। अब यहाँ बांग्लादेश की प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया जो कि जेल से रिहा हो गई हैं और अब कहा यह जा रहा है कि जो बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने वाली है वो खालिदा जिया के नेतृत्व में ही बनेगी। इस वक्त का बड़ा अपडेट, ताज़ा अपडेट, यानी कि जो राजनीतिक हलचल है वो भी अब बांग्लादेश में तेज होती हुई नजर आएगी। जो हलचल कल से हम देख रहे हैं, सड़कों पर भीड़ और हिंसक घटनाएं, उसमें अब ये राजनीतिक मूवमेंट थोड़ा और आगे बढ़ा है अंतरिम सरकार बनाने की तरफ, एक कदम आगे। बांग्लादेश जहां पर एक तरफ तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो तेजी से आगे बढ़ा है, खालिदा जिया जेल से रिहा हो गई हैं, उनके नेतृत्व में बनेगी अंतरिम सरकार। और इधर बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का तांडव जो रुक नहीं रहा। आवामी लीग के नेता के होटल में आगजनी की गई है और इसी आगजनी में 2 भारतीय गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जख्मी हो गए हैं। शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी है जिसमें इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों का ये तांडव जारी है। आवामी लीग के नेता के होटल में आग लगा दी गई है, यानी कि शेख हसीना से, उनकी पार्टी के नेताओं से ये जो नाराजगी है वो अब मुश्किलें बढ़ा रही है। और इसीलिए शेख हसीना ने तो देश छोड़ना बेहतर समझा। वो भारत में आ गई हैं, सेफ हाउस में अभी हैं, लंदन जाने की उनकी खबरें हैं। और इधर जो बांग्लादेश में आवामी लीग पार्टी के नेता हैं, उन्हीं नेता में से एक का जिनका होटल है, होटल में आगजनी कर दी गई और यहाँ कुछ लोगों को चोट आने की भी खबर है। इसमें 2 भारतीय भी हैं जो कि गंभीर रूप से जख्मी हुए। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी आए। इसी प्रेशर के चलते शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। सेना ने मोर्चा संभाल लिया। अभी सैन्य शासन है, अंतरिम सरकार बहुत जल्द बन जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में जो हिंसक घटनाएं हैं वो अभी पूरी तरह से थमी नहीं है। अभी भी रह रहकर हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, तोड़फोड़ आगजनी जारी है। आज से कहा यह जा रहा था कि कर्फ्यू में धीरे धीरे ढील दी जाएगी। कर्फ्यू में ढील देने के साथ ही हालात सामान्य लाने की कोशिश सेना की है, लेकिन ये कोशिश अभी पूरी तरह से कामयाब हो नहीं पाई है। शेख हसीना जो कि भारत में है, गाजियाबाद हिंडन एयरबेस, जहां सेफ हाउस में शेख हसीना हैं, सेफली हैं, सिक्योर हैं। अपनी बहन के साथ में वो आई हैं बांग्लादेश से। सेना के इंस्ट्रक्शंस पर ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। अब तो पूर्व पीएम हो गई हैं। लेकिन जो बांग्लादेश के आम लोग हैं, ख़ासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें कितनी नाराज़गी है और कैसे कल पीएम आवास में वहाँ भीड़, जो हिंसक भीड़ थी, प्रदर्शनकारी थे, घुस गए। तस्वीरें आप देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास में बेड पर जाकर लेट गए। वहाँ जो रखा हुआ खाना था वो खाने लगे, कबर्ड खोलने लगे, वहाँ जो लॉकर्स थे उन्हें खंगालने लगे। जिसके हाथ जो आया वो उस सामान को लेकर प्रधानमंत्री आवास से निकला, लेकिन वहाँ भी अच्छे खासे गुस्से को निकाला गया है, तोड़फोड़ की गई है, लूट की गई है, जो कि तस्वीरें देखकर अंदाजा आपको लग जाएगा। कई तो ऐसे थे लड़के जो साड़ी पहनकर वहां से बाहर निकले, यानी कि वो एक तरीके से चिढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि अब प्रधानमंत्री आवास पर उनका कब्जा है। उन्हीं में से कुछ प्रदर्शनकारी जो टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं, ऐसी बहुत सी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां प्रधानमंत्री आवास की छत पर चढ़ गए, वहां जो प्रीमाइस था अंदर का वहां दाखिल हो गए और अब जिसके हाथ जो लगा, इनफैक्ट यहाँ जो पशु पक्षी थे उन्हें भी लोग अपने साथ उठाकर ले गए।
आवामी लीग के नेता के होटल में आग लगा दी गई। आवामी लीग पार्टी जो कि शेख हसीना की पार्टी है, लेकिन अब तो पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और शेख हसीना राजनीति में वापसी करेंगी या नहीं करेंगी, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि उनकी फिर से राजनीति में वापसी होगी। शेख हसीना के बेटे ने भी साफ कर दिया है कि अभी इन हालातों के बीच में तो हम बांग्लादेश नहीं जाने वाले हैं और अपने ही बेटे के पास लंदन में शेख हसीना जा सकती हैं। बांग्लादेश के इस पूरे मुद्दे को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर लोकसभा में इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, सुनेंगे। Speaker sir, since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political parties, political forces with whom we were in touch. Speaker sir, despite the Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that Prime Minister Sheikh Hasina should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on police, including police stations, and government installations intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Speaker sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. Speaker sir, the situation in Bangladesh is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals who usually live there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna, and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Speaker sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that. We welcome that and will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. Speaker sir, in the last 24 hours, we have been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House
in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. धन्यवाद सभापति महोदय। फाइनेंस बिल जो कि सरकार की टैक्सेशन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सदन के भीतर जानकारी दी है बांग्लादेश में कैसे तख्ता पलट हुआ और राज्यसभा में इससे पहले बोल चुके हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अभी थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड पहले लोकसभा में बोलते हुए आपने सुना, एक बार ये भी सुनिए राज्यसभा में क्या कहा था। Sir, I rise to apprise this august House of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue.